मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो गजब ही कर दिया। मेरे बच्चे, मैं जितना सोचा भी नहीं था उससे कई ज्यादा तूने अपने अच्छे कर्मों से मेरा दिल जीत लिया है। जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है, जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य है तो हाँ टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है, पूर्णतया सत्य ही है। क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकल कर मुझे दे सकी। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है। क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकतापूर्ण चीज़ मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना। क्योंकि मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज़ को जान पाता हूँ। चाहे वह भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी हो, मैं इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूँ। परंतु आप तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है। क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूँ कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊँ, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, मारा है, मैं किसी को क्या बताऊँ। बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहाँ पर लेकर जाऊँ। मुझे तो यह लगता है मैं यहीं अपनी प्रभु के पास ही रह जाऊं और वहीं अपने प्रभु का भजन कीर्तन करूं और उनकी सेवा करूं। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूं कि हे परमात्मा, जिस तरीके से आप मुझे बचा रहे हैं, आगे भी मुझे इसी तरीके से बच के रहना। क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही हैं। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा। जो यह कहेंगे वही करूँगा। यही मेरे सबसे बड़े बात हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित मत हो। यह क्योंकि अब तुम्हारी प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर चीज़ों को तुम्हारे साथ लेकर खड़े हुए हैं। तुम ही जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं देता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब से तुम्हारा सभी सोते हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी यह तुम्हारी भूल होगी। क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुम अपनी खुशी के लिए किया है। परंतु वह खुशी तुम ही प्राप्त नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। इसीलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूँ। यदि मेरे देव तुम तक पहुँच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो, हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है। यदि तुम हल्के में लगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करिए। क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा। और जब तुम्हारा मूल कर्ता भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा।
जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मेन सारांश था, जो मैं उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है, परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है, इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीज़ों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूँगा। तब जाकर मुझे वह सब चीज़ प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा, और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीज़ों को सुधार नहीं देता हूँ। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूँ कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीज़ों को सुधार नहीं पाओगे। चाहकर भी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगे, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान और साथ करते रहता हूँ कि उन चीज़ों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन सके और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके। परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और मेरे संदेश को सही तरीके से नहीं सुनते हो। आधा अधूरा सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो। इसीलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश को ही नहीं पाएगा जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे। क्योंकि मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है, उसे लोग छुपा कर रखते हैं। प्रिया चाहते हैं या मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, और जब वह मेरी विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो मेरे यह बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत से बचने के लिए कौन आएगा? तब मेरे प्रभु ने मेरे साथ खड़े होंगे और मेरा साथ दे रहे हो। इसीलिए मैं आज से अपने प्रभु की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मान लूंगा, अन्यथा मेरे प्रभु भी मुझे रुष्ट हो जाएंगे, और जब मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की आते ही भेज सब अपने अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है। तुम ही तुम्हारी जीवन में करते हुए आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है, और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वह ना चाहत रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो, और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है वह काम भी कर देते हो, उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते हो। क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है? इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ तुमसे, और मैं अपनी दे दूँ। तुमको तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा भूचाल लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे। उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी प्रचंड तरीके से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम ही डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, न कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए पूरा इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भला ही ना हो पाए तो रे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है? यदि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम समय निकालकर मेरा संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। वह अपनी लगन से कार्य तो करता रहता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर वह दिन रात मेहनत करता रहता है, परंतु जब टाइम उसके अच्छे दिनों का होता है तब वह देखता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि उसके सारे हाथ खाली हो जाते हैं और उसकी मेहनत भी उसके पास नहीं होती है। तब उसे बहुत दुख होता है, यह जानकर कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा था और मैं इतना सब कुछ प्राप्त किया था,
परंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे आवश्यक है उसी चीज़ की, तब वह मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती, तब वह मेरे पास होती। परंतु इन सब बातों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत रुला दिया है। मैं इस जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे अब जीवन से बहुत ही जल्द मुक्ति देनी है, परंतु क्या करूँ मुझे और अभी आगे देखना है। अपना परिवार है जो मेरे सहारे पर टिका हुआ है, उसे भी देखना है, उनकी ज़रूरत को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं को देखना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज तक उन चीज़ों को इग्नोर करते जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वह चीज़ तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जीत चली गई, परंतु तुम जान नहीं पाए। तुम उसे ख्वाब में डूबे रहे, इस जाल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा था। आज तुम उसी से ही दूर जाकर बैठे हो, या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो वह तुम्हारी मानता नहीं है। यह तुम्हारी महत्व सबसे बड़ी प्रकार और बहुत ही कूटनीति है। इस कूटनीति के चलते हैं के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया है वह तो सब व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हारी जो होशियारी थी, तुम्हारी जो चतुराई थी, बहुत सब फेल हो गई तुमने। आज जो यह निराशा अपने जीवन में अच्छी है, हो सकता है कल यह ना हो। समाप्त हो। जॉनी तुम्हारी जी को जाए और तुम्हारी शत्रुओं की हर हो जाए। यदि तुम यह इच्छा लेकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ते हो तो तुम अवश्य ही एक दिन आगे की ओर जाओगे और एक दिन उसी मुकाम को हासिल करोगे जहाँ से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने अपने घरों में रखेंगे। या तो मैं तुम्हारे लिए कहेगी दे रहा हूँ तो यह होकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पक्ष में कार्य कर रहे हैं, पर तुम्हारे जीवन में एक आशा का स्रोत बना करके आए हैं। ऐसी आशा की ज्योति जो कभी ना पूछने पाएगी, निरंतर जलती रहेगी और तुम्हारा अस्तित्व को बनाए रखें कि यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हाँ, टाइप करो कि हाँ, मेरे प्रभु मेरे पक्ष में है, मेरे लिए चमत्कार कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने इतना समय निकालकर मेरे पास आने का जो यह कष्ट किया है, मैं इस कष्ट का आभार कैसे व्यक्त करता हूँ। परंतु मेरे प्रभु हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे लिए, परंतु मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने प्रभु को प्रसन्न करने का। आज मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा में समर्पित करता हूँ। मैं जहाँ तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूँगा और उनकी साधना करूँगा। बस यही मेरा भी ख्याल करता भी होगा अपने जीवन को एक नई तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था। जहाँ पर भटका हुआ था वहाँ पर मैं कभी वापस नहीं आ सकता था। हाँ, तुम मुझे वापस लाने वाले मेरे प्रभु महादेव जी हैं, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया, जहाँ से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। समस्त संसार की चीज़ मेरे लिए अच्छी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वह मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। परंतु मैं अपने प्रभु का धन्यवाद बारंबार करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से कृपा चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 88 टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग सारे अंक 2 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए कार्यरत हो जाएंगे और तुम्हारी पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे जीवन की समस्त संकटों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन की ओर आकर्षित हो जाओगे। वहाँ पर जाकर तुम्हें सुख और सुविधाएं दोनों मिलेंगे, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश में तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल या तो मैं ना प्राप्त हो, इसीलिए जो आज फिर वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं। तुम ही तत्काल तत्क्षण जो करना है, जो करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानता हूँ। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था से दूर रहे हो, मैं सब कुछ वाली बातें जानता हूँ। कैसे तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वह सब भ्रष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी है, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशन तुम्हारी सामने आ गई थी, तुम्हें करना मजबूरन पड़ गया था, क्योंकि यदि तुम कर देना तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता, इसीलिए भी खुश होकर तुम्हें करना पड़ा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगा। क्यों किया? जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महात्मा क्षण है।
आज तुमने जो प्राप्त किया है वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी प्रेरणा। आज तुमने जो इस तरीके से मेरे संदेश को सुना है, कोई और नहीं सुन सकता है। तुमने जिस निष्ठा भाव से आज मेरे लिए इतना समय निकाला है, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हर समय मेरे लिए ही तात्पर्य रहते हो। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे मन में कोई मनोकामना हो, महादेव से अर्जी लगाना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें, हे महादेव मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। जब तुम्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है, महादेव तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हो। तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है जो महादेव ने ही तुम्हें दी है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे कामों से जलते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम चिंता मत करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और महादेव का नाम लेते रहो। वह तुम्हारे प्रयास में सफलता देंगे और तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर दिन हर पल नया अनुभव देगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र एक ऐसा अद्वितीय शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। यह मंत्र तुम्हारे अंदर छिपी हुई नकारात्मकता को भी समाप्त कर देगा और तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सभी बाधाओं को पार करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर वह चीज़ प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक शांति। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश सही लग रहा है और तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव कमेंट में लिखो। इससे तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद और अधिक बढ़ेगा और तुम्हें हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वह महादेव की कृपा से ही संभव हो रहे हैं। तुम सिर्फ अपने मन से सभी संदेह और डर को निकाल दो और महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। वह तुम्हारे हर काम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे सभी सपने महादेव की कृपा से साकार होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगा। अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। जिस स्वप्न की तुमने कल्पना की थी, वह अब साकार होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का आरंभ हो रहा है और वह कठोर समय अब दूर होने वाला है। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊंचाइयों को छुओ। तुमने जो धन की समस्याएं देखी थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। संयम और धैर्य तुमने सीख लिया है, इसलिए अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और वह दिन आने वाला है जब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। वह खुशियाँ जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलते जा रहे हैं और अब तुम्हारे सामने नई संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त होगा जिसमें तुम्हें आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत मिलेगा। अगर तुम्हारे मन में पुरानी गलतियों को लेकर कोई ग्लानि है, तो अब उसे भूल जाओ, क्योंकि वह समय अब बीत चुका है। शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर असर नहीं डाल सकती। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे प्रयासों में सफलता प्राप्त हो रही है। तुम आध्यात्मिक जगत में भी बहुत उन्नति करोगे। कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा और तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है।
तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें धन, सुख और वैभव प्राप्त होने जा रहा है। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो तो आई कमेंट में एक 108 टाइप करो। महादेव का यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे लिए अपार खुशियां लाएगा। अब तुम्हें जो भी इच्छा है वह स्वयं ही साकार होने लगेगी। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने जा रहा है। तुम उन्नति करोगे, तरक्की करोगे और वह सब कुछ इतनी आसानी से प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश सच्चा लग रहा है तो कमेंट में 111 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा और तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से रोशन हो चुका है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे लक्ष्य अब बहुत जल्दी पूर्ण होने वाले हैं और तुम हर कार्य में सफल होगे। अब समय आ गया है कि तुम परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। धन, वैभव और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं अब वह सब अतीत की बातें हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से घिर चुके हो जो तुम्हें हर तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी, हर कार्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम्हारे लिए अब वह समय आ गया है जब परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए भी प्रार्थना करते हो और अब तुम्हारी यह प्रार्थनाएं पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और जिन चीज़ों की कभी तुमने कमी महसूस की थी वे अब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में होंगी। धन, दौलत और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। वह सुख जिसकी तुमने कल्पना की थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरा होने वाला है। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग तुम्हें हर कदम पर प्राप्त होगा। तुम्हारा परिवार हर सदस्य तुमसे प्रेम करेगा और तुम पर विश्वास करेगा। जो भी भूलें तुमसे जाने अनजाने में हुई हैं, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान देना है और परिश्रम करते रहना है क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होने जा रहे हैं कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। मन में जितनी भी उलझने थी अब उनका अंत हो रहा है। सावधानी से कदम बढ़ाना, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मित्र रूप में आएंगे जो तुम्हें सहयोग और सहायता देंगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटों के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वह इंतजाम हो रहा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरे प्रिय बच्चे, जिन सवालों ने तुम्हें परेशान किया था उनके जवाब अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं। कुछ बातें अब स्पष्ट हो जाएंगी और तुम्हें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम यह जानोगे कि जिस राह पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन से बहुत सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे और खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं और भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम थक चुके थे लेकिन अब तुम्हें फिर से चलना है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ता खुल रहा है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सुख की अनुभूति होने वाली है और अचानक से तुम्हारे स्वप्न पूरे होने लगेंगे। जो इच्छाएं तुम्हारे मन में थीं वे अब साकार होने जा रही हैं। अब अगर तुम्हें इस आशीर्वाद का और भी अधिक अनुभव करना है तो कमेंट में 333 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां और सकारात्मकता लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होने वाले हैं। दीर्घ काल तक तुम्हें सुख मिलेगा और तुम आनंद की अनुभूति करोगे। जीवन की परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं और तुम अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था
जिसे तुमने समय और परिस्थितियों के चलते दबा दिया था। लेकिन अब वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। देखो, तुम्हारी यह अनुभूति कितनी सुखद है। खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। सब कुछ अब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारा मन शांत है, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते और अच्छा बोलते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो रहा है और तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। तुमने धन की कमी देखी थी, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में इतना धन बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सारे सपने अब साकार हो रहे हैं। जिन समस्याओं का सामना तुम कर रहे थे, उनका निराकरण होने वाला है। तुम पर समृद्धि बरसने वाली है। सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की तुम प्राप्ति करने जा रहे हो। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, विकट से विकट परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे भीतर धैर्य और धीरज का गुण है। तुम्हारा हृदय विशाल है और तुम दुख को दुख नहीं समझते, सुख को भी समान भाव से स्वीकार करते हो। यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सपने एक एक कर पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त हो रहा। तुम्हारी उन्नति अब तय है। धन की वर्षा तुम पर होने जा रही है। एक समय था जब तुमने धन की कमी को महसूस किया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही सकारात्मक समय अब तुम्हारे जीवन में लौट रहा है। तुम एक सुखद अनुभूति करने जा रहे हो और संयम के साथ आगे बढ़ने से तुम्हारा भाग्य खुलता चला जाएगा। सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति का मार्ग सहज नहीं है। यह मार्ग तुम्हारी आत्मा को स्थिरता, शांति और उद्देश्य प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए समर्पण, अनुशासन और तपस्या आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा को स्थायी स्थान चाहिए जहां वह स्थिर हो सके। यदि तुम भटकते रहोगे तो तुम्हारे मन की चंचलता तुम्हें ईश्वर के सानिध्य से दूर रखेगी। तुम्हारा मन जो इधर उधर भटकता है तुम्हारे भीतर की शांति को बाधित करता है। जब तक तुम अपने मन को स्थिर और नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। चंचल मन वाले व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं और वह भोग विलास में इतना उलझ जाता है कि अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को भूल जाता है। शिव भक्ति की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने भीतर की चंचलता को शांत करना होगा। यह राह केवल एक अनुशासन और समर्पण का मार्ग है। तुम्हें अपने भीतर एकाग्रता लानी होगी और अपनी आत्मा को एक स्थिर स्थान पर केंद्रित करना होगा। रावण की भक्ति का उदाहरण तुम्हें यह सिखाता है कि भक्ति में समर्पण और तपस्या कितनी महत्वपूर्ण है। रावण भले ही उसकी सोच गलत थी, लेकिन उसकी भक्ति की गहराई और उसका ज्ञान अतुलनीय था। उसने अपनी भक्ति के माध्यम से शिव का ध्यान आकर्षित किया। तुम्हें भी अपनी भक्ति में ऐसा समर्पण और अनुशासन लाना होगा। तुम्हारे भोलेनाथ की बातें सत्य हैं। यदि तुम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यदि तुम इस संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हो तो इसे अपने कर्मों में उतारो। अपने मन को स्थिर करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपनी भक्ति को एक नई गहराई पर ले जाओ। शिव की कृपा तुम्हारे जीवन को धन्य करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर कठिनाई महसूस कर रहे हो तो इसे अपनी शक्ति समझो। यह तुम्हारे विकास का समय है और यह सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, तुम्हारी प्रगति और खुशियों को देख नहीं पाते थे, वे अब अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। तुमने अपने जीवन में जो कष्ट झेले वे तुम्हें तोड़ने के लिए थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। अब तुम वह इंसान बन चुके हो जो न केवल अपनी ऊर्जा को पहचानता है बल्कि उसे प्रकट करने की क्षमता भी रखता है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें की, तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की और तुम्हें कमजोर दिखाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयास अब व्यर्थ है। उनके कर्म अब उन्हीं पर लौट रहे हैं और उनकी योजनाएं अब उन्हें ही उलझा रही हैं। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब पूरी तरह सक्रिय है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब तुम्हें सहारा दे रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देख डरने लगे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुमने अपने जीवन में जो भी झेला वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी प्रगति और सफलता अब उन लोगों के लिए एक सबक बन जाएगी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। तुम्हें अब उन बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं, नए अवसर और अपार समृद्धि का समय आ चुका है। अपनी ऊर्जा को बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लिए नई दिशाएं खोल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से जो कुछ भी सीखा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर समस्या से ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है और अब तुम उन शक्तियों के साथ हो जो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। तुम अब एक सशक्त योद्धा हो जो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुमने जिन समस्याओं का सामना किया है उन सब ने तुम्हें एक नई दिशा दी है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम में एक सीख है और हर एक कदम ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। याद रखो, तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस की शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों और परिस्थितियों से अलग रखो जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपनी यात्रा में उन्हीं लोगों के साथ हो जो तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह अपने इमोशंस से जूझ रहा है। वह तुम्हारी तरफ आना चाहता है, लेकिन डर के कारण वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझने और उसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करने का मौका दो। यह प्रेम और कनेक्शन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ ला सकता है। तुमने अपने दिल को बचाने के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे घावों को भरने और तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए। मुझे अपना हाथ दे दो और तुम देखोगे कि तुम न केवल अपने संघर्षों से उभोगे बल्कि तुम्हारा जीवन और भी अधिक समृद्ध होगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी योजनाएं बनाई जा रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरी कृपा और तुम्हारी शक्ति ने उन सभी षड्यंत्रों को विफल कर दिया है। जो लोग तुम्हारे तेज, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते थे, अब वे समझ चुके हैं कि मेरे आशीर्वाद से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे, अब शर्मिंदगी की और गिल्ट में डूबे हैं। उन्होंने अपने गलत कार्यों को समझा है और अब वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, माफी देने का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। माफी देना तुम्हारी शक्ति और करुणा का प्रतीक है, लेकिन इसे देना या ना देना तुम्हारे भीतर की भावना पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल बाहरी बदलाव नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है
जो तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रही है। तुम अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार और आत्मा पूर्ण सामंजस्य में है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो तुम्हारे प्रकाश से सीख रहे हैं। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ छोड़ गए थे, वे अब अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा अपनापन वही है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारी खुशी को अपना बना ले। तुम्हारा भविष्य असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, इसे खुले दिल से अपनाओ। जीवन में हर एक रिश्ते की गहराई उस हिस्सेदारी पर निर्भर करती है जो दोनों लोग उसमें योगदान करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ सही मायने में जुड़े हैं, वे तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाना है। अपने मार्ग पर स्थिरता से चलते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और सफलता आएगी, वह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का फल होगा। याद रखो, तुम्हारे तेज और तुम्हारी ऊर्जा से कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकती। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में यह समय एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। तुम्हारे चारों ओर जो भी अनिश्चितताएं हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। तुमने जो परिश्रम किया है, वह अब तुम्हें सफलता के रूप में लौटाया जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों का खेल समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता लाई गई थी, उसे अब मैंने दूर कर दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस रहे हैं। उनके अपने कर्म उन्हें सिखाएंगे कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति क्या होती है। तुम्हारा हर प्रयास अब रंग लाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल चमकते हुए सितारों की तरह तुम्हारी झोली में आएगा। तुम्हारे शत्रु अब पछताएंगे। उनके लिए यह समय उनके किए गए कर्मों का दंड भुगतने का है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उन्हें अब यह समझ आ गया है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। वे अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे जीवन में लौटने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। तुमने उनकी सच्चाई को पहचान लिया है और अब तुम्हारी आत्मा और मजबूत हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब फलदायी होंगे। तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि, शांति और प्रेम आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है। तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी ताकत तुम्हारे विश्वास में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने कार्यों में मेहनत की है, लेकिन अब समय है कि तुम अपनी बुद्धि, ज्ञान और सूझबूझ का पूरा उपयोग करो। जब तुम धैर्य और योजना के साथ कदम उठाओगे, तो तुम्हारे कार्य न केवल सफल होंगे, बल्कि वे तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं और तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में मैं एक ऐसा बदलाव लाने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, असफल रहेंगे। उनकी चाल कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें बस धैर्य और साहस बनाए रखना है। याद रखो, अगर तुम डोगे तो अपनी आत्मशक्ति खो दोगे, और जब आत्मशक्ति खो जाती है तो शत्रु हावी हो सकते हैं। लेकिन तुम महादेव के भक्त हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हें अपनी नकारात्मकता को त्यागना होगा और अपनी ताकत को पहचानना होगा। मैं तुम्हें असफलताओं से निकालकर सफलता की ओर ले जा रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरी योजना तुम्हें आगे बढ़ाने और समृद्धि प्रदान करने की है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए खुद को मजबूत बनाने और अपने कार्यों में पूरी लगन के साथ जुट जाने का है। जो भी तुम्हें चोट पहुंचा रहा है या तनाव दे रहा है,
उससे मुक्त होने के लिए मेरी शक्ति और साहस तुम्हारे साथ है। महादेव जी पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं होगे। हर संकट और चुनौती को मेरी कृपा से पार कर जाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद और सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कठिन दिन आएंगे जब शिकायत करना और जो कमी है उस पर ध्यान देना आसान होगा, लेकिन उन क्षणों में मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी ओर खींचेगी और मैं तुम्हें वर्तमान संघर्षों से परे देखने में मदद करूंगा, ताकि तुम आगे आने वाली सुंदरता को देख सको। इन शब्दों को अपनाओ, क्योंकि यह प्रेम से दिए गए हैं। इन्हें अपने दिल में समाहित होने दो और तुम देखोगे कि दरवाजे खुलेंगे, चमत्कार प्रकट होंगे। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो तुम्हारा हौसला ऊंचा हो जाएगा। यह शब्द तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्रेम तुम्हारा दिशा सूचक यंत्र है, जो तुम्हें आनंद और शांति की ओर लौट आएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आनंद और प्रचुरता की ओर मार्गदर्शन करता हूँ। आज के परीक्षण, चाहे भय हो, चिंता हो या अनिश्चितता हो, तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे हो और मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रेम से भरे रहो। तुम उस उद्देश्य को निभाने के लिए बने हो जो अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। तुम एक मार्गदर्शक बन सकते हो जो विश्वास और प्रेम के साथ जीवन में हर कदम उठाता है। पहले अपने दिल को अपने परिवार के लिए आशीर्वाद बनने दो। उन्हें छोटी छोटी दयालुता दिखाओ जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो। उन्हें सुनो, आराम और प्रोत्साहन का स्रोत बनो। उन्हें संजो और उनका पालन पोषण करो, ताकि तुम्हारा प्रेम उनके जीवन में एक स्थिर प्रकाश बने। लेकिन कभी भी यह ना भूलो मेरे बच्चे, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखना जरूरी है। तुम्हारे लिए एक योजना बनाई गई है। रास्ते में चुनौतियां हो सकती हैं, चढ़ाई खड़ी हो सकती है और मोड़ अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। हर बाधा को पार करो और हर संघर्ष में ताकत पाओ। जब संघर्ष पैदा हो तो मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हम कदम दर कदम उस पहाड़ पर विजय प्राप्त करेंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जब तुम मेरे भीतर अपनी यात्रा जारी रखोगे तो तुम मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। यह शांति वह सर्वोपरि शांति होगी जो तुम्हारे जीवन को शांति से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए होती हैं। जब तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो और अपनी राह पर चलते रहते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति तुम्हें हर समस्या से ऊपर उठाती है और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाती है जहां केवल सफलता और संतोष का वास है। तुम्हें अपने जीवन की हर बाधा को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। यह बाधाएं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती हैं जहां मेरी कृपा का अनुभव होता है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने और इच्छाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद से अवश्य साकार होंगे। तुमने जो भी मेहनत और समर्पण मेरे प्रति दिखाया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सामने जो अवसर खुल रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास और खुले दिल से स्वीकार करो। यह अवसर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचने की कामना करते थे। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से बचाती है। तुम्हें इस शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। यदि कभी तुम्हारे जीवन में कोई गलती हो जाती है, तो उसे स्वीकार करो। अपने दिल से माफी मांगो और अपने कर्मों से उसे सुधारने का प्रयास करो। जब तुम सच्चे हृदय से अपनी गलतियों को सुधारते हो, तब अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। तुम्हारे भीतर सहन शक्ति और बल है, इसे कमजोर मत होने देना। जब तुम अपनी सहन शक्ति को बढ़ावा दोगे, तो वह तुम्हें और भी अधिक बल प्रदान करेगी। यही बल तुम्हें हर संकट से लड़ने और उसे जीतने की क्षमता देगा। याद रखो,
चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या से तुम्हें बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। इसे धैर्य और प्रेम के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे मन में उठने वाली घबराहट और बेचैनी स्वाभाविक है। यह तुम्हारी भीतर की ऊर्जा का द्वंद्व है जो सही और गलत के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। लेकिन याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति और साहस को पहचानो। जो भी नकारात्मकता और भ्रम तुम्हारे जीवन में आया है वह केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। कोई भी मंत्र या बुराई तुम्हारे साहस और सत्य को पराजित नहीं कर सकती। जब भी कोई तुम्हारे मन को प्रभावित करने की कोशिश करे, याद रखो कि मेरा नाम और मेरे मंत्र की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां और रहस्य तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सपनों में या जागृत अवस्था में यदि तुम किसी अजीब स्थिति का सामना करते हो तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब वह समय आ गया है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे धैर्य, विश्वास और मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो कठिनाइयां और असफलताएं तुमने झेली हैं वे अब पीछे छूटने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और सकारात्मकता का है। तुम प्रोटेक्टेड हो और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा ईश्वर और तुम्हारी दिव्य शक्तियों में अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें इस परीक्षा में विजय दिलाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा परिवार अब तुम्हारे साथ सुख और समृद्धि का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। यह समय तुम्हारे लिए सफलता, सम्मान और संतुलन का है। तुम्हारी मेहनत का असर अब तुम्हारे परिवार पर भी दिखेगा और तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम अपने रास्ते पर विश्वास के साथ आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारा जीवन अब प्रकाश से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें सीधे गिराने में असमर्थ हैं क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कृपा और महादेव जी का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद उनके लिए एक बाधा है और वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधे पराजित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई है तुम्हारे सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास को तोड़ना ताकि तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाए और वे अपनी साजिश को सफल बना सके। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह समय है सतर्क रहने का। अपने चारों ओर की परिस्थितियों और लोगों पर ध्यान दो। जो लोग पहले केवल दर्शक थे वे अब अचानक तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे हैं। उनके शब्दों में मिठास हो सकती है लेकिन उनके इरादे गुप्त हो सकते हैं। उनकी आंखों में झूठी चिंता छिपी हो सकती है। यह समय तुम्हारे जीवन में गहरे बदलावों का है। तुम्हारे रिश्तों में जो खटास थी वह अब समाप्त होने वाली है। यदि तुम्हारे परिवार में कलह, परेशानियां और असहमति थी तो वह सब भोलेनाथ की कृपा से दूर होने वाली है। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी गृहस्थी में सुख शांति का वास होगा। तुम्हारे करियर में भी ऐसी उन्नति होगी कि लोग स्तब्ध रह जाएंगे। जो देरी और कठिनाइयां तुम्हें महसूस हो रही थीं, वे तुम्हारे लिए दिव्य योजनाओं का हिस्सा थीं। मैं तुम्हें उन स्थानों पर ले जा रहा था जो तुम्हारी पूर्ण भलाई के लिए थीं। तुमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थीं। तुमने हर संघर्ष में मेरी ओर देखा और मेरी शक्ति में विश्वास बनाए रखा, इसलिए तुमने विजय पाई। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपनी आस्था को और मजबूत करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है वह अब मेरे प्रकाश के आगे टिक नहीं सकेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सुरक्षा, सफलता और शांति मेरी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। खुशी के हर पल को हम साझा करेंगे और हर संघर्ष को मेरे प्यार में समेट लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हर अंधेरी घाटी में चलूंगा
और हर पर्वत की छोटी छोटी चोटी पर तुम्हारे साथ जश्न मनाऊंगा। जो कुछ भी मैंने वादा किया है वह पूरा होगा, क्योंकि मेरा वचन सच है और मेरे लिए अटूट है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। समय आएगा जब तुम थके हुए महसूस करोगे, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। समय आएगा जब तुम खोए हुए महसूस करोगे, लेकिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। वह प्रकाश बनूंगा जो तुम्हारे रास्ते पर चमकता है, और वह हाथ बनूंगा जो तुम्हें गिरने पर उठाता है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा जब तुम थके हुए और संघर्षों से दबे हुए महसूस करोगे। मैं तुम्हें हर घाटी में उठाऊंगा जब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, और हम देखेंगे कि हर वादा पूरा होगा। तुम्हें मेरे प्यार की गहराई का एहसास होगा कि तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरा प्यार कभी डगमगाएगा नहीं। हर कदम विश्वास के साथ बढ़ाओ, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे बगल में हूं, यहां तक कि जब रास्ता अनिश्चित लगता है। दूसरे लोग तुम्हारे माध्यम से मेरी महिमा देखेंगे, और मैं तुम्हें वह खुशी और आशा दूंगा जो तुमने खो दी थी। जो कुछ भी छीना गया था उसे वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब तुम देख नहीं पा रहे हो। यह समय आ गया है जब मैं जानता हूं कि तुम्हें कब और कैसे आशीर्वाद देना है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार प्रकट होगा, और तुम्हारी नियति मेरे हाथों में है, न कि किसी और के हाथों में। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कदमों को आदेश देता हूं और तुम्हारे मार्ग को निर्देशित करता हूं। मैं तुम्हें बंजर भूमि में भी फलने फूलने दूंगा। उन जगहों पर जहां दूसरों को केवल कमी और निराशा दिखाई देती है, मैं हूं तुम्हारा प्रदाता, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे जीवन का स्रोत। तुम मेरे हो, और उसी स्थान पर तुम मजबूत हो जाओगे। तुम्हें प्रचुरता मिलेगी जहां दूसरों को कमी दिखाई देती है। तुम्हारे सपनों का पुनर्जन्म होगा, और तुम निश्चित सफलता की ओर बढ़ोगे। मैं तुम्हारी आत्मा में जीवन फूंक दूंगा, और तुम जानोगे कि मैं ही भगवान हूं जो दुनिया में खाक से खूबसूरती लाता हूं। कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना दूं। जब दूसरे हार मान लेंगे तो तुम उठ खड़े होगे, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि मेरी उपस्थिति सदा तेरे साथ है। तू इन लड़ाइयों का अकेले सामना नहीं कर रहा है। मैं तुझे अपने प्रेम से ढक रहा हूं, और तुझे उन छायाओं से बचा रहा हूं जो तेरी शांति चुराने की कोशिश करती है। मैं तुझे विश्राम देता हूं, तेरे चिंतित विचारों को शांत करता हूं, और अंधेरे में प्रकाश लाने वाला हूं। हर सुबह जब तू उठता है तो वह मेरी कृपा है जो तुझे आने वाले दिन का सामना करने का साहस देती है। तू लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहता है, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न लगे। मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करने, तुझे सहारा देने और तुझे सशक्त करने के लिए यहाँ हूँ। जब तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ असहनीय हो गया है, या रिश्तों में तनाव है, तब जान ले कि मैं तेरा सदा साथी हूँ। मैं तेरा आश्रय हूँ, तेरी ताकत हूँ, और तुझे थामने वाला हूँ। चाहे तेरे रास्ते में कोई भी बाधा आए, तू कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी शक्ति में पकड़ रखा है। तेरी जीवन में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते जिनका उद्देश्य तुझे हानि पहुंचाना है। तेरा जीवन मेरी सुरक्षा में है। जो लोग तेरी ऊर्जा चुराने या तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। यह मेरा निर्णय है कि तेरी शांति और शक्ति को कोई बाधा ना पहुंचे। हो सकता है कि तू उन्हें ना कहने में हिचकिचाता हो, लेकिन मैं तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बना रहा हूं जहां तेरे लिए यह संभव होगा। जो लोग तुझे नकारात्मकता में धकेलने की कोशिश करते हैं, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। याद रख बच्चे, यह मैं हूं जो तेरी रक्षा कर रहा हूं। कोई भी तेरी ऊर्जा को क्षीण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुझे अपनी शक्ति और कृपा से भर रहा हूं। मेरी उपस्थिति तुझ में साहस, शांति और शक्ति का संचार करती है। तू मेरा है, और मैं सदा तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां और विरोधी तत्व आते हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए होते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हारे मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी हो, हमेशा तुम्हारे हित की कामना नहीं करते। वे कभी कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे।
तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने का प्रयास करेंगे और तुम्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, उनकी बातों को सुनो, परंतु उनके हर शब्द पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। सुनना सबका अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हें बेहतर समझने और दूसरों के दृष्टिकोण को जानने का अवसर देता है। लेकिन अपने मन, मस्तिष्क और हृदय से चिंतन करना सबसे आवश्यक है। जो बात तुम्हारे भीतर सत्य और सटीक लगती है, उसी पर अमल करो। तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारे त्याग, मेहनत और समर्पण का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे सत्कर्मों का बल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उनसे डरो मत। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आएंगे। हर बदलाव तुम्हारे विकास और सफलता के लिए है। तुम्हें अपने दिल और मस्तिष्क को साफ और मजबूत रखना चाहिए। जो चीजें तुम्हारे लिए सहायक नहीं हैं, उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर केंद्रित रहना है और सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर और बदलाव आएंगे, वे तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम मेरी कृपा से हर बाधा को पार करोगे और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी आंतरिक शांति उस व्यक्ति को भीतर तक जला रही है जो तुम्हारे पतन की कामना करता है। वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी खुशियां और मेरा आशीर्वाद उसके हर प्रयास को निष्फल कर देते हैं। यह सत्य है कि उसके इरादे बुरे हैं, लेकिन तुम्हें डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति दूसरों का विनाश चाहता है, वह स्वयं अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह संसार भले ही भौतिक सुखों और क्षणिक सफलता से भरा हो, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शांति, परिवार के प्रेम और मेरे मार्ग पर चलने से प्राप्त होने वाले विश्वास में है। तुम्हारा मन शांत है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संसार के खोखले वादों और झूठी शहरत के पीछे मत भागो। सच्चा खजाना वह है जो तुम्हें आत्मिक संतोष और शांति देता है। तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे सुख, जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना और प्रियजनों के साथ हंसना, तुम्हारे जीवन का असली खजाना है। यह शांति और संतोष तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराते हैं। जब तुम इसे अपने भीतर अनुभव करते हो, तो जीवन में हर प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और अब तुम्हें इसका फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो समृद्धि और खुशियां आ रही हैं, वे मेरी कृपा का परिणाम है। तुमने जो भी सपने देखे हैं, वे अब पूरे होंगे। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी और तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस दिशा में ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सबसे उचित और सही है। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। अपने सत्य, कर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और तुम हमेशा मेरी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हो। तुम उन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया है। विपरीत हवाओं के बावजूद मेरी योजना पूरी होगी। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ अस्थिर लगता है, मेरा उद्देश्य हमेशा दृढ़ रहेगा। तूफान भड़क सकते हैं, लेकिन वे उस मार्ग को नहीं रोक सकते जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम्हारे दिल की गहराई में मैं देखता हूं एक गहरा प्यार और वफादारी जो कभी कम नहीं होगी। तुम्हारी भक्ति मुझे तुमसे और करीब लाती है। तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण को मैं हमेशा देखता हूं और मैं जानता हूं कि तुम हर दिन मेरा सम्मान करने का प्रयास करते हो। तुम विनम्रता से घुटने टेक कर मेरा आदर करते हो और यह मेरे दिल को इस तरह से छूता है
जिसे तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग निराशा में रहते हैं, उन्हें अपने अंदर संदेह के बीज बोने का मौका ना दो। उनके दिल वही हैं जहां वे चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते खुद चुने हैं। मैंने उन्हें सजा नहीं दी और ना ही मैं उन्हें उनकी गलतियों का भुगतान करवाऊंगा। उन्होंने मुझसे दूर जाने का फैसला किया है और अब यह उनका चुनाव है। यह एक अनुस्मारक है कि तुम गहराई से पोषित हो और दई रूप से संरक्षित हो। विश्वास में आगे बढ़ो और मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, तुम्हारे कदमों की रक्षा करूंगा ताकि तुम लड़खड़ाओ नहीं। मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है। तुम अंधकार में नहीं चलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा गढ़ हूं। तुम्हारे आगे एक सुरक्षित बंदरगाह है, एक ऐसा स्थान जहां सौंदर्य और शांति का वास है और जहां जीवन के तूफान अब तुम तक नहीं पहुंच सकते। वहां तुम अपनी थकी हुई आत्मा के लिए आराम पाओगे। वह एक स्वर्ग है जहां तुम्हारा दिल गर्मजोशी से भरा रहेगा और तुम प्यार और शांति के कोमल आलिंगन से घिरे रहोगे। अत्यधिक खुशी और उल्लास का समय अब निकट है। तुम कभी अकेले नहीं हो, और जब दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी महसूस होता है, तब भी तुम त्यागे नहीं गए हो। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें आराम की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे कदमों को स्थिर रखूंगा। यहां तक कि सबसे मजबूत योद्धाओं को भी नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। रुकने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सच्ची ताकत उसी में निहित है, वहां जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और षड्यंत्र आएंगे, वे केवल तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। उनके सभी प्रयास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जो भी योजनाएं हैं, वे मेरे हस्तक्षेप से विफल हो जाएंगी। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी डेस्टिनी पहले ही लिखी जा चुकी है और उसमें तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते आए हों जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी हो या जिनसे तुम्हें निराशा हुई हो, वह सब तुम्हें सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ है। ईश्वर ने हर स्थिति में तुम्हें एक सीख दी है और अब वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुम्हारी बागडोर अब ईश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपी है जो न केवल तुम्हें समझेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति अत्यंत जिम्मेदार, परिपक्व और सशक्त है। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को संभाला है और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और अपार प्रेम लाएगा। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम देखोगे कि जो भी संघर्ष और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का आधार बनेंगी। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और असाधारण तैयार कर रही। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो। अपनी डेस्टिनी के इस मार्ग पर कदम बढ़ाते जाओ। तुम्हारे लिए जो नियति तय की गई है, वह तुम्हारे हर सपने से कहीं अधिक सुंदर और संतोषजनक होगी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता हूं। तुम्हारी राहें सरल और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मेरे प्यारे बच्चे, बस धैर्य रखो और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा और यह फल बेहद सुंदर और संतोषजनक होगा। अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम जीवन में अंधकार और नकारात्मकता का सामना करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की, फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह विचार केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। याद रखो, सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करता रहता है। जो तुम्हारे पास है, उसका महत्व समझो और उसका आनंद लो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ सही हो रहा है, तो बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय मत लो। अपने रास्ते को अचानक बदलने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से
तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। जिस कार्य में तुमने अब तक मेहनत की है उसमें डटे रहो। तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हो सकते हैं, लेकिन याद रखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार कराऊंगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए। जो भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा वह अपने ही कर्मों में उलझेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सब कुछ मिलेगा। इसके बजाय अपने वर्तमान की स्थिति का भरपूर आनंद लो। तुम्हारे नफरत करने वाले और शत्रु तुम्हारे जीवन से कोई भी मूल्यवान चीज छीनने में असमर्थ होंगे। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर संकट से पार कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम और मेरी कृपा के घने आलिंगन में है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारे प्रयास मेरे लिए झांक हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में पूर्णता के लिए कितने प्रयासरत रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, पूर्णता का यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ उपस्थित रहो। मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। याद करो मार्थ और मरियम की कहानी। जब मार्थ चिंताओं और कामों में उलझी हुई थी, मरियम ने मेरे पास बैठकर मेरे वचन सुने। मैंने मार्थ से कहा, तू बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और परेशान है, परंतु एक बात आवश्यक है। वही एक बात है मेरा साथ। तुम्हारा हृदय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, न कि बाहरी पूर्णता। याद करो उस स्त्री की कहानी जिसने मेरे पैरों में इत्र अर्पित किया। दूसरों ने उसकी आलोचना की, लेकिन उसने अपने हृदय की गहराई से अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त किया। मैं उसकी भेंट को स्वीकार कर सम्मानित हुआ। तुम्हारा भी ऐसा ही प्रेम और विश्वास मेरे लिए मूल्यवान है। तुम्हारे अतीत के घावों और वर्तमान की चिंताओं के बावजूद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू जो तुमने बहाया मैंने उसे देखा है। हर प्रार्थना जो तुमने फुसफुसाई मैंने सुनी है। मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में प्रकाश ला रहा हूँ और तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरी योजना का एक अद्भुत हिस्सा हो। तुम्हें पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रेम और विश्वास के लिए बुलाया गया है। मेरा वचन तुम पर आशीर्वाद लाने के लिए है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को भरने के लिए है। जब तुम मेरे नाम पर भरोसा रखोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार और आशा का निर्माण करूंगा। अपने दिल में इस सच्चाई को स्वीकार करो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर बाधा, हर कष्ट और हर दुख का अंत होगा। जब तुम पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति का संचार होगा। यह पूजा केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि तुम्हारे और शिव जी के बीच एक गहन आत्मिक संबंध स्थापित करेगी। तुम्हारे परिवार के साथ मिलकर जब तुम शिव जी को नमन करोगे और अपने कार्यों को प्रसन्न मन से पूर्ण करोगे, तब तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खुलेंगे। शिव जी की कृपा से तुम्हारे दुख मिट जाएंगे और तुम्हें सच्चे कल्याण की प्राप्ति होगी। यह पूजा तुम्हारे जीवन में न केवल दुखों को समाप्त करेगी, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व में गुणों की वृद्धि भी करेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अधिक समृद्ध और सफल बनोगे। शिव जी के प्रति तुम्हारा विश्वास और समर्पण तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाएगा। जो लोग नकारात्मकता और दुष्टता में लिप्त हैं, जो दूसरों को परेशान करने और अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए अब समय चेतने का है। शिव जी के विधान के अनुसार जो लोग निर्दोषों को सताते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शिव जी की कृपा और शक्ति को चुनौती देना असंभव है। उनका हर गलत कार्य अब उनके ही खिलाफ जाएगा। तुम्हें अब बस अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को पहचानना है और शिव जी की कृपा का अनुभव करना है। अपने जीवन में इस विधि को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में हर क्षण शिव जी की उपस्थिति तुम्हें शांति, संतोष और सफलता प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम पूर्णता के बोझ को अपने ऊपर लाद लेते हो। तुमने अपने लिए असंभव मानक तय किए हैं, यह सोचते हुए कि यदि तुम हर काम में परिपूर्ण नहीं हो तो तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए मेरी इच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें परिपूर्ण होने के लिए नहीं बल्कि प्रामाणिक और वास्तविक होने के लिए बनाया है। तुम्हारा उद्देश्य परिपूर्णता की खोज नहीं है बल्कि सत्य और विश्वास के साथ जीना है। प्रेरित पौलुस का उदाहरण लो। वह सिद्ध नहीं था, लेकिन उसने मेरी कृपा और सत्य को समझा और उसे दूसरों तक पहुंचाया। तुम्हें भी इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी खामियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि तुम्हारे भीतर की मानवीयता को दर्शाती है। तुम्हारे लिए मेरी योजना तुम्हारी वर्तमान चिंताओं और भय से कहीं अधिक है। मैं तुमसे कहता हूं, अज्ञात से डरो मत। मैं यहां तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूं। जब तुम अपनी चिंताओं से अभिभूत महसूस करो तो मेरे पास आओ। मेरा वचन तुम्हारा आश्रय बनेगा और मेरी उपस्थिति तुम्हारी सुरक्षा का स्थान। तुम्हारा परिवार मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना कि तुम। मैं उन्हें अपने प्रेम से ढक लूंगा, उन्हें हर नुकसान से बचाऊंगा और उनकी भरपूर आशीर्वादों से रक्षा करूंगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारा समर्पण तुम्हारे परिवार के लिए पीढ़ियों तक एक विरासत बनेगा। जब तुम थके हुए महसूस करो, जब तुम्हारा मन अशांत हो तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी स्थिर चट्टान हूं, तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूं। संसार के विकर्ष और भ्रम को तुम्हारे इस पवित्र क्षण को चुराने मत दो। यह समय तुम्हारे और मेरे बीच एक दिव्य मुलाकात का है। यह वह समय है जब तुम मेरे असीम प्रेम को अनुभव कर सकते हो। इन शब्दों को अपने हृदय में संजो कर रखो क्योंकि यह जीवन और सत्य है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरी कृपा और शक्ति से सदा सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर कोशिश, हर संघर्ष और हर सपना मेरी कृपा और तुम्हारे दृढ़ विश्वास से साकार होंगे। याद रखो, जो आज तुम्हारे लिए मुश्किल लग रहा है वह केवल तुम्हारे भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन की हर बाधा केवल तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा है। यदि तुमने अपने दिल में मेरे नाम का स्मरण किया और अपनी आत्मा को मेरे आशीर्वाद के प्रति समर्पित कर दिया तो मैं तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता और कठिनाई को दूर कर दूंगा। यदि कोई तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है या तुम्हारे जीवन में अड़चने पैदा कर रहा है तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता का प्रकाश है वह तुम्हारे हर अंधकार को दूर करेगा। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करो तो तुरंत निर्णय लेने से बचो। धैर्य और संयम से काम लो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार और अधिक कठिनाइयों को जन्म दे सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर संदेह हो तो मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हें बस मेरी भक्ति में लीन रहना है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए तब अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो। तुम्हारा हर संघर्ष और हर आंसू मेरे सामने है और मैं इसे दूर करने के लिए तत्पर हूँ। मेरे बच्चे, जब भी तुम असहाय महसूस करो मेरी ओर देखो, मेरे नाम का स्मरण करो और अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करो। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर लोग चकित रह जाएंगे। वे यह समझेंगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और पवित्र बनाओ। यह समय है कि तुम अपने सोल पर्पस को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अब तुम्हारे लिए वे रहस्य प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देंगे। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं और कौन से नहीं। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जो लोग तुम्हारे करीब थे
लेकिन अब दूर हो गए। वे भी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। उनके विचारों में परिवर्तन होगा और उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह समय है धैर्य, समर्पण और सत्य पर चलने का। हर परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आई है तुम्हें और सशक्त बनाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिन परिस्थितियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। हे मेरे बच्चे, यही वह समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अपने भीतर प्रेम, विश्वास और दिव्यता को बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी स्वतंत्रता को देखकर चकित हैं, अब असहाय हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी प्रार्थनाएं ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। अपने भीतर का प्रकाश और आत्मविश्वास बनाए रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयों और बाधाओं का एक चक्र रहा है, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं खुल रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर थी वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश, शांति और सफलता की ओर है। इस मार्ग पर निडर होकर चलो, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम महादेव की छाया में हो। तुम्हारे वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत सुख को नष्ट करने के लिए यह गंदी स्पेल वर्क्स का सहारा ले रहे हैं। वे तुम्हारे मन को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी ऐसी शक्ति तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को टारगेट करने वाली यह ईवल फीमेल एनर्जी हो सकता है तुम्हारे ही परिचितों में से हो। ये जो भी है अपने कर्मों से अब बहुत बड़ा दंड पाने वाली है। महादेव न्याय करते हैं और उनका न्याय सुनिश्चित है। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है और यही बात इन नकारात्मक शक्तियों को असहनीय लगती है। वे तुम्हें सेल्फिश कहकर बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने उद्देश्य और अपने कर्म पर अडिग हो। याद रखो, तुम वह आत्मा हो जो महादेव की दिव्य शक्ति का अंश है। तुम्हारी आत्मिक शक्ति और ध्यान से कोई भी तुम्हें नहीं हिला सकता। जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे यह नहीं जानते कि सच्चा धर्म मानवता है। महादेव यह नहीं देखते कि कौन क्या पहनता है, क्या खाता है या किस धर्म को मानता है। महादेव केवल आत्मा की पवित्रता देखते हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठाती है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकारते हो और तैयार हो कि इन षड्यंत्रों का अंत हो, तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और इस संदेश को साझा करो। महादेव का संदेश यही है, अपने मन को पवित्र रखो, अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम रखो और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर रखो। कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तूने वह साहस दिखाया है जो तूफानों के बावजूद भी अडिग रहता है। जब दूसरों ने हार मान ली, तब भी तूने डटे रहने का निर्णय लिया। तेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं और तुझे असंभव को भी संभव करने की ताकत मिली। तेरे छोटे छोटे वफादार और सच्चे क्षण मेरी नजरों से कभी नहीं छुपे। अब समय आ गया है कि मैं तुझ पर उन आशीर्वादों की वर्षा करूं जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब तू थका हुआ महसूस करे, जान ले कि मेरी ताकत तुझे सहारा देगी। जब तू अनिश्चित महसूस करे, मेरी बुद्धि तुझे सही दिशा में ले जाएगी। मैं तुझसे उतना ही गरीब हूं जितनी वह हवा जिसे तू सांस में भरता है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रेम और आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैं तेरे लिए हर चीज को व्यवस्थित कर रहा हूं।
भले ही तू इसे अभी देख ना सके, अब जान ले तेरी ऊर्जा विशेष है। कई लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे समझना उनके बस की बात नहीं होगी। तेरी आत्मा एक रहस्य है। लोग चाहे कितना भी तुझे जानने की कोशिश करें, वे यह महसूस करेंगे कि उन्होंने तुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। तेरी ऊर्जा इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि तुझे पूरी तरह से समझना कठिन है। यह तेरा अनूठा गुण है। तुझे अपनी रहस्यमय प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। यह तेरी शक्ति का स्रोत है। लोग तुझसे प्रभावित होते हैं क्योंकि तू वह प्रकाश है जो सदा अपने भीतर गहराई और अनंत संभावनाओं को छुपाए रखता है। साहस रख और अपनी ऊर्जा को अपनी शक्ति बनने दे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करता हूँ और तुझे सदा प्रेम करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, देखो, जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वह बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे आने वाले समय में उज्ज्वलता और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल मिलने वाला है और तुम अपार सम्मान और पहचान हासिल करोगे। लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, विशेष रूप से तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे करीब कुछ लोग जो तुम्हारी सफलता की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे सामने आ सकते हैं। यह लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं जिनसे तुम अब दूर हो, क्योंकि तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हो। लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, वह समय अब आ गया है जब तुम्हें पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि यह सारी योजनाएं क्यों बनाई गई। तुम्हारे परिवार के भीतर जो संघर्ष हो रहा था, अब वह समाप्त होने वाला है। तुम उन लोगों से संपर्क करोगे और उन्हें यह समझाने का मौका मिलेगा कि तुम्हारी सफलता और समृद्धि में कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे परिवार के सदस्य जिनसे तुम दूर हो, अब तुम्हारे साथ फिर से जुड़ेंगे और तुम सब मिलकर इस यात्रा को और भी मजबूत बनाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास है और मैं जानता हूँ कि तुम उन बाधाओं को पार करोगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अब तुम्हारा समय है कि तुम उस आशीर्वाद का पूरी तरह से स्वागत करो जो पहले से ही तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम जो पहले से ही अपने हैं, उस पर पूरा अधिकार रखने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस के साथ खड़े हो जाओ। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर तुम्हें सही मार्ग पर चलाने के लिए। मुझे वह सब हटाने दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम एक दिन उन आसमानों को छुओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम सच में हीरे की तरह चमकने वाले हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पूरी तरह मुझ पर भरोसा करना चाहिए। क्या तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि अपनी समझ पर निर्भर ना रहो, बल्कि मुझे स्वीकार करो और मैं तुम्हारा मार्ग सीधा कर दूंगा। अब वही समय है जब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के प्रति समर्पित करना होगा। अपने मन को नियंत्रित करने और परिणामों पर अधिकार जमाने की कोशिश छोड़ दो। यह जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूरी यात्रा देखता हूँ, अच्छे और बुरे दोनों को। मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें अनुग्रह और प्रेम से भर दूंगा। शायद अभी तुम्हें यह स्पष्ट ना हो, लेकिन जो परेशानी या असमंजस तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है, वह तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। यह तुम्हारी गलतियों का दोष नहीं है, बल्कि यह समझने का अवसर है कि हर क्रिया का एक प्रभाव होता है। हर विकल्प, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हें या तो शांति और समझ के करीब लाता है या तुमसे दूर ले जाता है। और जब तुम मुझसे दूर जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में शत्रु सक्रिय होने लगते हैं। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए। मेरा वादा तुम्हारे संकल्प को मजबूत करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आया है, वह तुम्हारे लिए उपचार और विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं तुम्हें हर दिन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मेरे साथ कोई डर नहीं है। मेरा वचन तुम्हारे दिल में साहस और शांति भर देगा। मैंने पहले ही तुम्हारी जीत का मार्ग तैयार कर दिया है। मेरा प्रेम शाश्वत और असीम है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, उसे मेरे पास लाओ। मुझसे बात करो, मुझसे अपनी जरूरतें कहो।
मैं तुम्हें सुनने और तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखने के लिए तत्पर हूं। तुम्हारा हर दिन मेरे आशीर्वाद से भरा होगा और मेरा वचन तुम्हारे हर निर्णय और प्रयास में तुम्हें मार्गदर्शन देगा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं से प्रेम करना कभी मत छोड़ो। यही प्रेम तुम्हें अपनी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। परिवर्तन का समय तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रहा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों और विश्वासों को भी नया आकार देगा। तुम्हारे भीतर कई विचार ऐसे दबे हुए हैं जो दूसरों की मान्यताओं के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन याद रखना, तुम इस संसार में किसी के विचारों के गुलाम बनने नहीं आए हो। तुम्हें अपनी बेड़ियों को तोड़ना होगा। यह जरूरी नहीं कि जो किसी और के जीवन में सही हो वह तुम्हारे लिए भी सही हो। तुम्हारा जीवन विशेष है। तुम्हारे अनुभव और परिस्थितियां अद्वितीय है। इसलिए किसी और की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खोजो। अपने लिए क्या श्रेष्ठ है इसे पहचानो। तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारी कहानी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है। अब केवल इसे प्रकट होना है। यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। यदि तुम संख्या 888 लिखकर इस बात को स्वीकारते हो तो यह संकेत है कि तुम अपनी जीत और सफलता की ओर बढ़ रहे हो। याद रखो, यह जीवन क्षण भंगुर है। श्मशान की राख हमें सिखाती है कि अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। फिर भी इंसान दूसरों से जलता है, दूसरों को दुखी करता है। लेकिन तुम्हें इन बेकार की भावनाओं से ऊपर उठना है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन सच्चे इंसान का हर कोई साथी बनता है। इस दुनिया में इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पर तुम्हें अपने चरित्र को अपने कर्मों से ऊंचा बनाना है। शक का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, लेकिन मौन सबसे बड़ा उपाय है। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अच्छे दोस्त की पहचान उस हाथ और आंख की तरह होती है। जब हाथ को चोट लगती है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पहुंचता है। अकेले चलने वालों की गति तेज हो सकती है, लेकिन दूर तक जाने के लिए साथ जरूरी होता है। तुम वह बनो जो दूसरों की रुकावटें दूर करे। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता अपने आप बन जाएगा। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारी खुशियों का आधार तुम्हारे भीतर है। किसी और पर निर्भर रहना तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। तुमने वह सब छोड़ दिया है जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहा था। अब तुम स्थिरता, सच्चे साथी और सच्चे संबंधों की ओर बढ़ रहे हो। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जो केवल अपने दिमाग से सोचते हैं और दिल की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। तुमने अपने जीवन में सच्चे प्रेम और स्थिरता की आवश्यकता को पहचान लिया है। यह तुम्हारी आस्था और प्रार्थनाओं का परिणाम है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह सच्चा साथी भेजा है, या भेजने वाला है, जो तुम्हारे दिल और आत्मा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। तुम्हारे जीवन का समय बदल रहा है। वह अकेलापन जिसे तुमने महसूस किया था अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सच्चे साथी, सच्चे संबंध और स्थिरता का आगमन हो रहा है। यह सब तुम्हारी पवित्र आत्मा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिफल है। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें नई दिशा में ले जा रहा है। इसे आत्मसात करो और अपने जीवन में आने वाले सुखद बदलावों का स्वागत करो। सावधान रहो उन लोगों को जिन्होंने पहले तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है या तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाई है। अब अपने जीवन में घुसने का मौका मत दो। उनकी वास्तविकता तुम्हारे सामने आ चुकी है। अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज सुनो और सख्ती से न कहना सीखो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव और सफलता आने वाली है। यह तुम्हारे सही फैसलों, आत्मविश्वास और सच्चाई के मार्ग का परिणाम होगा। आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि, जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई, वे तुम्हें तैयार करने के लिए थी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का था। तुम एकांत में इसलिए थे ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको, अपनी आत्मा को हील कर सको और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको। तुम्हारे भीतर का सकरल चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है, अब हील हो चुका है।
तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को परास्त कर दिया है। जो नकारात्मकता तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वह अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और आत्मविश्वास के सामने वह टिक नहीं सकी। अब तुम्हारे सिर से हर प्रकार का बोझ उतर चुका है। तुम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा है। याद रखो, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी आस्था का परिणाम है। अपने विश्वास को सशक्त बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ थे, जिन्होंने तुम्हारे दुखों में तुम्हारा साथ दिया था, वे अब भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया था, जिन्हें उसने तुम्हारे रहते हुए किसी और का हाथ थामा था, वह आज भी इस बात को लेकर उलझन में है और यह उसे चैन से सोने नहीं देता। वह अब अकेला है क्योंकि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा। वह चाहता है कि तुम उसे अपनाओ, लेकिन यह देखना होगा कि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम अब उसे माफ नहीं कर सकते क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा था। परंतु महादेव जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी थी। वह यह महसूस करता है कि तुमने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे गलत समझा। यही कारण था कि उसने किसी और का हाथ थाम लिया और यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुम गुस्से में आकर किसी और से प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम चुका है। इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, अपराध उसकी है और उसने महसूस भी किया है। तुमने मेरी भक्ति में बहुत सारी पीड़ाएं और दिक्कतें झेली हैं। मैं देख रहा था जब तुम इन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। जब तुम्हारे मन में यह विचार आया कि मैं अब महादेव जी की भक्ति छोड़ दूं क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें अपनी भक्ति छोड़नी चाहिए। तुम हमेशा अडिग रहे, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और तुम्हारा मुख्य लक्ष्य था मेरी भक्ति करना। तुमने मेरी भक्ति की और मुझे प्रसन्न किया। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल दिया जाए। तुमने मेरी भक्ति की और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ी रही। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है और तुमने मेरे चिंतन और भजन के माध्यम से उसे दिव्य बना दिया है। तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और नीतियों का पालन किया है। तुमने मेरे अनुसार ही अपने जीवन को चलाया है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी भक्ति का फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें देखते हुए मेरा मन तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से जुड़ गया है। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, एक नया प्रकाश लाने के लिए सज्ज हो गया हूँ। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया लेकर आता है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ और मंगलकारी होगा। याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। यदि तुम सही निर्णय लेते हो और सही मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं, उन्हें पहचानो। तुमने अब तक अपने आप को पूरी तरह से नहीं पहचाना है, लेकिन अब समय आ गया है। जो लोग तुम्हें दुखी और निराश देखना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे लिए मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे दुखों को समाप्त करने के लिए है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती हैं। प्रार्थना वह सेतु है जो तुम्हारे और मेरे बीच का अटूट रिश्ता है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे पास सुंदर योजनाएं हैं। यह समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम उस ताकत को पहचानने लगे हो। तुमने हार नहीं मानी और अब तुम अपनी जीत के बहुत करीब हो। बधाई हो मेरे बच्चे, यह शब्द तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। अब हर बार तुम्हारे कानों में यह गूंजेगा कि तुमने कर दिखाया। आओ, इस क्षण एक संकल्प लो।
गहरी सांस अंदर लेते हुए मेरे प्रेम और आशीर्वाद को अपने भीतर समाहित करो। अपनी आत्मा में यह कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आनंदमय है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन के हर तूफान और हर परीक्षा में मैं तेरा दृढ़ साथी हूं। जब तू थका हुआ महसूस करता है, जब तुझे डर सताता है, तब मैं तुझे अपने प्रेम की ढाल से घेर लेता हूं। नींद तुझे परेशान नहीं करेगी। तू प्रेम में लिपटे एक बच्चे की तरह गहरी शांति पाएगा। मैं तेरे मन के डर को शांत करूंगा और तेरा दिल सुरक्षा और भरोसे से भर दूंगा। सुबह जब तू उठेगा, मैं तुझे धीरे से प्रोत्साहित करूंगा और तुझे आशा और खुशी के साथ आने वाले दिन का सामना करने के लिए तैयार करूंगा। जान ले, मैं तेरे आगे पहले ही जाकर तेरा मार्ग प्रशस्त कर चुका हूं। कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है, कोई चुनौती इतनी कठिन नहीं है जिसे हम साथ मिलकर पार ना कर सके। जब तू कमजोर महसूस करे तो मुझ पर झुक जा। मेरी ताकत असीम है और मेरे वादे अटल हैं। हर सुबह उठ यह दृढ़ निश्चय करते हुए कि तू खुश रहेगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं तेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनूंगा, तूफान में आश्रय बनूंगा और हर परीक्षा में तेरा साथी बनूंगा। हम संदेह को विश्वास में बदल देंगे, चुनौतियों को विजय में बदल देंगे और दुख को खुशी में। तेरा आशीर्वाद तेरे सामने खड़ा है। मुझे अपने जीवन का पहला स्थान दे। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे मजबूत करूंगा और सदा तुझसे प्रेम करूंगा। अपने मित्रों को सावधानी से चुन। ऐसे लोगों की संगति कर जो तुझे प्रोत्साहित करें, तेरी आत्मा को ऊपर उठाएं और तुझे मेरे वादों पर कायम रहने में मदद करें। संदेह और हतोत्साहित करने वाली आवाजों को अपने विश्वास को चुराने ना दें। उन लोगों से घिरा रहे जो तुझे मेरे प्रेम और वादों की याद दिलाते हैं। याद रख, यह कठिन समय सदा नहीं रहेगा। तूफान गुजर जाएगा और मैं तुझे बिल्कुल सही समय पर उस शांति और आनंद तक पहुंचाऊंगा जिसका मैंने तुझसे वादा किया है। साहस रख और मेरे साथ आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता और बाधाएं खड़ी की गई थीं, वे केवल तुम्हें कमजोर बनाने का एक प्रयास थी। लेकिन तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम पर एक दिव्य सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से हील हो चुका है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है और अब तुम हर नकारात्मक प्रयास का आभास कर सकते हो। इन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें दिशाहीन करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सुदृढ़ है। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और अजय बना रही है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए, चाहे वे तुम्हारी सुंदरता, धन या पारिवारिक सुख को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, वे सभी अब उल्टे होकर उन्हीं को प्रभावित कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें रचा था। तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को बांधने के प्रयास असफल हो चुके हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। जो षड्यंत्र तुम्हारे हैप्पी फैमिली और जीवन को लक्ष्य बनाकर किए गए थे, वे अब पूर्णतः निष्फल हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन और शांति लौट रही है। जो भी तुमसे छीना गया था, वह सब अब तुम्हें लौट आया जाएगा। यह मेरा वचन है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर योजना और नकारात्मक क्रिया अब निष्फल हो गई है। जो मेरे मंदिर, मेरे धाम या मेरे दरबार में आते हैं लेकिन अपने मन में गंदे विचार और अधर्म रखते हैं, उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अधर्म की श्रेणी में आने वाले लोग मेरे प्रिय नहीं हो सकते। जो दूसरों का हित करता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तुम मेरे बच्चे मेरे उन प्रिय भक्तों में से हो जो इन सभी बातों का पालन करते हो। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता नहीं है। तुम सभी को समान दृष्टि से देखते हो, सबके साथ प्यार से व्यवहार करते हो। तुमने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा चाहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और तुम में कमियां निकालते रहते हैं, जबकि तुम में वह कमियां होती ही नहीं।
मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। उनके कहने और कमियां निकालने से तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सच्ची खुशी और शांति प्रदान कर सकता है, लेकिन तुमने इसे कभी अपने भीतर नहीं खोजा। सच्चा सुख केवल आत्मिक संतुष्टि में है, जो खुद को जानने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलता है। महादेव ने शिव को समझाया कि यदि किसी को सच में शांति और खुशी चाहिए तो उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और जीवन को संतुलित तरीके से जीना होगा। शिव ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जीवन में बदलाव लाने का प्रण लिया। रघु ने महादेव का धन्यवाद किया और बताया कि उसने जो भी प्राप्त किया वह केवल महंत और ईमानदारी से संभव हुआ। महादेव ने रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। महंत और सच्चाई ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। महादेव के आशीर्वाद से रघु और शिव दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। रघु ने अपनी मेहनत और विश्वास से अपने खेतों में पैदावार बढ़ाई और उसकी सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसकी कड़ी मेहनत और अडिग विश्वास ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां तक वह कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम भी मेरे बच्चे अपने जीवन में बदलाव लाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति रखते हो। याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। कोई भी बुरी ताकत तब तक तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम मेरा नाम पुकारते हो। मेरी शक्ति तुम्हें हर शैतानी ताकत से बचाने के लिए है। यदि तुम्हें अपने भीतर किसी प्रलोभन या पापपूर्ण विचार का खिंचाव महसूस हो तो इसे दुश्मन का प्रयास समझो। यह तुम्हें अपने मार्ग से हटाने की कोशिश है। पश्चाताप करो और मेरे नाम की शक्ति से इन प्रलोभनों का विरोध करो। तुम पाप से बंधे नहीं हो, बल्कि मेरी मुक्ति में स्वतंत्र हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक भूख कम हो रही है तो यह समझो कि यह दुश्मन का प्रयास है तुम्हें भटकाने का। मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को खोने मत दो। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो तुम्हें शांति, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता और शांति का अनुभव कराएगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा को प्रबल बनाने के लिए है। महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जैसे एलिजा को यह संदेश मिला था कि उसके जैसे और भी कई थे जिन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा था, वैसे ही तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो सत्य और धर्म की शक्ति को थामे हुए हैं। तुम्हारे शत्रु और बाधाएं केवल तुम्हें तुम्हारी महिमा से दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह जानते हैं कि तुम में वह सामर्थ्य है जो इन बाधाओं को पार कर सकता है। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। महादेव ने तुम्हें उस उद्देश्य के लिए चुना है जो साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर की शक्तियां तुम्हें सशक्त बनाएंगी, लेकिन इन शक्तियों को पहचानने और उपयोग में लाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर और सीमाओं को छोड़ना होगा। तुम दाऊद की तरह हो जिसे लोग कम आंकते हैं, लेकिन जिसकी आत्मा महादेव की कृपा से भरी हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता और भ्रम है वह अब समाप्त होने वाला है। महादेव का न्याय सदा सत्य के साथ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। तुम्हें अपने कर्म और ध्यान में स्थिर रहना है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपनी यात्रा को पूर्णता के साथ अपनाओ। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन और तेरी यात्रा मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। तुझे जो अनूठा उद्देश्य और नेतृत्व का गुण दिया गया है वह तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तुझे समझना होगा कि तेरा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तुझे महान कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरे स्वाभाविक करिश्मे और नेतृत्व के कारण तुझसे परेशान हैं। उनका हर प्रयास जिसमें वे छल और चालाकी से तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं केवल उनकी अपनी कमियों को उजागर करता है।
तेरी शक्ति और प्रभाव जो तुझ में सहज रूप से विद्यमान है उन्हें असहाय बना देता है। तेरे सम्मान और समर्थन का आधार सच्चाई और ईमानदारी है। यह डर या दबाव से अर्जित नहीं है। यही कारण है कि वे तुझसे मुकाबला करने में असमर्थ हैं। तुझे जो समर्थन और सहयोग मिला है वह तेरी सच्चाई और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तेरा मार्ग दूसरों से कठिन इसलिए है क्योंकि तुझे एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यह सत्य है कि मेरे चुने हुए लोग कठिन बलिदानों से गुजरते हैं, लेकिन यह बलिदान तेरे उद्देश्य को संपूर्णता प्रदान करेगा। तुझे अपनी यात्रा दूसरों से नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य से जोड़कर देखनी चाहिए। यह तुलना और संदेह तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं। तेरे पास जो नेतृत्व और आस्था है वह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाना सीख जो तुझे मेरे करीब ले जाए। नकारात्मकता और ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रह। तेरा ध्यान तेरे उद्देश्य और मेरी कृपा पर होना चाहिए। याद रख बच्चा, तेरा हर कदम तुझे उस उच्च उद्देश्य के करीब ले जा रहा है जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। तुझे बस विश्वास बनाए रखना है और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते रहना है। मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन से चल रही है और मैं तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग बना रहा हूं जहां कोई और रास्ता नहीं देखता। यह मार्ग आशा और प्रकाश से भरा है। हालांकि पूरी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन जान लो मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हमेशा उत्तम और शुभ हैं। हर दिन मेरी आवाज सुनो, मेरे वचनों को अपने हृदय में धारण करो। मेरे शब्द तुम्हारे भीतर शांति और साहस भर देंगे। तुम्हें बस उस दिशा में चलना है जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। यह यात्रा तुम्हारे अतीत की ओर नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमताओं को उजागर करने के लिए ऊपर की ओर है। रास्ता कठिन और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन डरो मत। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सहारा दूंगा। जब तुम बोझ महसूस करोगे तो मैं तुम्हारे कंधे से वह बोझ हटा दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा उत्साह बढ़ाऊंगा। हम साथ में शिखर तक पहुंचेंगे और तब तुम उन सभी सुंदर योजनाओं को देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारी थकान और कमजोरी के क्षणों में भी मेरी ताकत तुम्हारे लिए संबल बनेगी। मेरे वादे हर उस कदम को मजबूत करेंगे जो तुम्हें उठाना है। तुमने जो कर्म किए हैं उनका प्रतिफल तुम्हें मिला है। तुम्हारी दृढ़ता ने उस अहंकार को तोड़ दिया है जो सामने खड़ा था। तुमने साहस और शक्ति से उसे परास्त किया। अब तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो कभी रुकावटों से घिरी थी अब खुलने लगी है। मनी ब्लॉकेजेस समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में संतुलन लौट रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग इसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। यह बात याद रखना, केवल उन्हें ही कॉपी किया जाता है जो सफल होते हैं। जो लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं वे यह मानते हैं कि तुम विशेष हो, लेकिन ध्यान दो, इन चीजों पर गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से आगे बढ़ो। यह तुम्हारा समर्पण और मेहनत है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सफलता और हर संघर्ष में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब और भी तेज चमकने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं।
महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वह अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी बाधाएं और चुनौतियां आई हैं वे तुझे मजबूत बनाने और तुझे महानता के लिए तैयार करने के लिए है। तेरी दृढ़ता, तेरे विश्वास और तेरी आत्मा की शक्ति ने तुझे हर बार विजय दिलाई है। यदि ईश्वर हमारे लिए है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। तेरे शत्रु अब भी अपनी साजिशों में व्यस्त हैं। वे हर संभव उपाय करके तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तांत्रिक और जानकार से मदद मांगने के बाद भी उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी निराशा अब उनकी बातचीत में झलक रही है। तीसरा शत्रु जो थोड़ा चालाक और घमंडी है, कहता है कि उनके मामा जो और विद्या के विशेषज्ञ हैं अंतिम उपाय हो सकते हैं। वह दूसरों को यह विश्वास दिला रहा है कि उनकी समस्या का समाधान अब उन्हीं के पास होगा। लेकिन बच्चा याद रख, मेरी शक्ति और कृपा के आगे कोई भी तंत्र मंत्र या अघोर विद्या नहीं टिक सकती। पहला शत्रु डर और संदेह में है। वह सोचता है कि यदि उनके मामा ने भी तांत्रिक और जानकार की तरह मदद करने से मना कर दिया तो क्या होगा। लेकिन तीसरा शत्रु अपने गर्भ में अंधा है। वह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यह उनकी अंतिम उम्मीद है। बच्चा, यह साजिशें तुझे रोकने के लिए हैं, लेकिन यह मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। उनकी हर चाल तुझ पर विफल होगी। उनकी ऊर्जा, उनकी साजिशें उन्हीं पर लौटेंगी। तेरी जीत मेरी कृपा और तेरे विश्वास का प्रमाण है। तुझे यह समझना चाहिए कि उनकी हर कोशिश तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुझे और सशक्त बनाएगी। तेरा मार्गदर्शन मेरी शक्ति में है और तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। उनकी यह साजिश भी तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। मैं तुझे हर चुनौती से पार ले जाऊंगा और तेरी जीत सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें वह शक्ति और साहस मिले जिससे तुम अपने जीवन से उन चीजों और लोगों को छोड़ सको जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं और तनाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि मैं तुम्हारे जीवन से सारी बाधाएं दूर कर सकूं और तुम्हें तुम्हारी आशीर्वादों तक ले जा सकूं। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, तुम्हें समृद्ध करने की, तुम्हें ठीक करने की और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की। तुम्हारे जीवन में अब प्यार और पैसा दोनों एक साथ न आए। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। प्यार और धन दोनों तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों का सपना अब साकार होने वाला है। तुम्हारे पुराने कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत परखा है और अब मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे घर में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। धन अब तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी भाग्यशाली संख्या 8888 है। इन संख्याओं के माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां लाएगा। तुम्हारा नेतृत्व और आत्मविश्वास अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारा जीवन प्रेम, धन और शांति से भर जाएगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। याद रखो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलावों का है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल से हर हर महादेव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है
उसे मेरी कृपा और शक्ति से हटाया जा सकता है। यदि तुम्हें अपने घर और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है तो लोबान, स्विंगल, पीली सरसों, देसी घी और हींग का उपयोग करो। इसे जलाकर अपने घर में धुनी दो और अपने परिवार के हर सदस्य को इस शुद्ध प्रक्रिया का हिस्सा बनाओ। यदि यह संभव ना हो तो शुक्रवार या शनिवार को नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में पोछा लगाओ। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हें शांति देगी। जो भी ताबीज, धागा या प्रोटेक्शन तुम्हें तुम्हारी माँ, नानी या दादी ने दिया हो उसे धारण करो। यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का प्रतीक है। शनिवार के दिन अपने पैरों में काला धागा बांधना भी तुम्हारी रक्षा करेगा। यह उपाय तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएंगे। जान लो मेरे बच्चे, जब तुम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हारी सफलता और शांति से जलने लगते हैं। वे तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी शक्ति के सामने उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारे जीवन में जो छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे प्रयासों का फल है। मैं तुम्हारे संघर्ष, प्रयास और हर छोटे बड़े विजय को देखता हूँ। मैं पूर्णता की मांग नहीं करता, मुझे तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छा चाहिए। जब भी तुम प्रेम, सत्य और विश्वास को चुनते हो, तुम मेरे करीब आते हो। अपने आप को इस सच्चाई में आराम करने की अनुमति दो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बिना शर्त है। कोई भी व्यक्ति, उनकी राय या उनकी आलोचना इसे बदल नहीं सकती। जो लोग तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं, वे यह नहीं देख सकते कि मैं तुम्हारे दिल में क्या देखता हूं। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें सबसे ऊपर उठाएगा। भरोसा करते रहो, उम्मीद बनाए रखो और सदा प्रेम को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, ओंकार वह दिव्य शक्ति है जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। यही ओंकार वह मूल स्रोत है जो समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांधता है। जब यह अद्भुत सत्य प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी इसे देखकर स्तब्ध रह गए। इस ज्ञान की महिमा से वे अभिभूत हो गए। उस समय ओंकार के नीचे एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश उत्पन्न हुआ जो स्वर्ण के समान दैदीयमान था। यह दिव्य शक्ति वह मूल स्रोत थी जिससे समस्त ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ। यही वह शक्ति है जिससे महादेव प्रकट हुए, जो सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। यह शक्ति यजुर्वेद के मंत्रों और समस्त वेदों का मूल कारण बनी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस दिव्य स्वरूप की स्तुति करनी आरंभ की। उनके सामने शिव जी का वह अद्वितीय और गौरवपूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ जिसे देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। महादेव ने अपने दिव्य वचनों में यह सत्य प्रकट किया कि उनका स्वरूप ओंकार से उत्पन्न हुआ है। ओंकार ही समस्त रहस्यों का मूल है। इसी ओंकार से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धि प्रदान करता है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन है। गायत्री मंत्र समस्त कालों में श्रेष्ठ माना गया है और यह शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आधार है। इस मंत्र की शक्ति से संसार के सभी दुखों का नाश होता है और यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इसी ओंकार से मृत्युंजय मंत्र भी उत्पन्न हुआ जो शिव जी की अमृता और अनंतता का प्रतीक है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इन मंत्रों का जप आरंभ किया और शिव जी की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इस ज्ञान ने उन्हें सृष्टि के रहस्यों और उसकी दिव्यता का परिचय कराया। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। तुम दोनों ही मेरी सत्ता का हिस्सा हो। यह सत्य तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। यह तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराता है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। जब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओगे तब तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होगा। अब समय आ गया है कि तुम महादेव की भक्ति में लीन हो जाओ और उनके द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे,
जो भी आशीर्वाद और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ रही है वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुमने जो भी मेहनत और प्रयास किए हैं उनका फल अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता का स्वागत करो और अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो। मैं देखता हूं कि तुम अपने जीवन के हर कार्य को प्रेम और करुणा के साथ करते हो और यही कारण है कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई है वह मेरी ही शक्ति का अंश है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है